हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कल हम लोगों ने देखे थे डैश चैप्टर में हम लोग देखे थे क्या क्या देख लिए थे। डैश चैप्टर में कल का क्लास में हम लोग देखे थे वन कॉमन, ओनली वन कॉमन, CO वन कॉमन देखे थे। फिर देखे थे ओनली टू कॉमन, ओनली टू कॉमन। ठीक है, वन कॉमन कैसे बनाते हैं, टू कॉमन कैसे बनाते हैं, जो कि हम आपको बता दिए थे। ठीक है, डैश चैप्टर में वन कॉमन देख लिए थे, टू कॉमन देख लिए थे। ठीक है, वन कॉमन देख लिए थे, टू कॉमन देख लिए थे। एक वन कॉमन का क्वेश्चन देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, याद आ जाएगा क्वेश्चन क्या बनाए थे। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ सी ले लिया। ठीक है, बोल रहा है तीसरा कौन सा समझौता पासा बताना। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हो गया 2, 3, 4। ठीक है, यहाँ 3, 1, 5, 3, 1, 5 ले लिए। ठीक है, चलिए अब हम ऑप्शन ले लेते हैं इस क्वेश्चन का। ऑप्शन वन कॉमन का पहले देख लेते हैं एक एग्जांपल, इससे पता चल जाएगा। और फिर ओनली टू कॉमन का देखेंगे। पहले एक कॉमन वाला देख लेते हैं, ऐसे बताए थे, फिर टू कॉमन वाला देख लेते हैं। ऑप्शन इसका, इस क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन ले लिए, A, B, C, यहाँ ले लिए D। ये ऑप्शन हो गया। ठीक है, चलिए ले लेते हैं यहाँ 4, 5, 1। ठीक है, यहाँ ले लेते हैं 2, 1, 3। यहाँ ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं 4 ले लेते हैं, यहाँ 4, 1 ले लिए, 4 ले लिए, 1, 4। यहाँ पे ले लिए 2। ठीक है, 1 ले लिए, 4 ले लिए, 2 ले लिए। फिर यहाँ लेते हैं 2, 5, 2, 5, 4, 2, 5, 4। ठीक है, 2, 5, 4। चलिए वन कॉमन में हम लोग पहले क्या बताए थे दोस्तों। वन कॉमन में क्या करना है हम लोगों के, पहले जो कॉमन दो, मैंने बताया था कि दो कम से कम किसी भी विपरीत संख्या, किसी भी विपरीत फलक का हमको विपरीत ज्ञात करना रहता है। तो कम से कम 2 फिगर का रहना, 2 डायग्राम का रहना अनिवार्य है, तभी हम तीसरा फिगर या किसी का अपोजिट ज्ञात कर सकते हैं। 2 फिगर रहेगा तभी हम संभावतः तीसरा फिगर ज्ञात कर सकते हैं, और नहीं तो किसी का अपोजिट पूछेगा, या 2 का अपोजिट, 3 का अपोजिट, 4 का अपोजिट पूछेगा, तो कम से कम 2 फिगर रहना अनिवार्य है। 2 फिगर रहेगा तब हम किसी भी डिजिट का, किसी भी फलक का अपोजिट हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन में कि तीसरा जो है, तीसरा संभाविता कौन सा इसमें से पांचवा तीसरा बनना अनिवार्य है। तो हम बताए थे वन कॉमन ट्रिक में पहला क्या करते हैं, जो कॉमन है, कॉमन क्या है, ये 3 कॉमन है, ये 3 कॉमन है। कॉमन को एक साथ लिख लेते हैं। ठीक है, कॉमन का 3 है, लिख लिए। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा में जाते हैं, घड़ी की सुई की दिशा में। फर्स्ट में घड़ी की सुई की दिशा में जाएंगे, घड़ी की सुई की दिशा में 4 के बाद क्या आया 2। ठीक है, फिर यहाँ क्लॉकवाइज जाएंगे, 5 आ गया, 5 के बाद 1 आ गया। ठीक है, अब हम बताए थे कि ये दोनों, ये सब आपस में दूसरे का अपोजिट है, ये भी आपस में दूसरे का अपोजिट है, इसका अपोजिट निकाल करना है। तो जो इसमें मिसिंग रहता है वही इसका अपोजिट हो जाता है। ये दोनों का मिसिंग क्या है, जो नंबर है। डाइस में हम आपको बताए थे 1 to 6 ही डाइस में अंकित रहता है। तो जो डिजिट इसमें मिसिंग है वही ये दोनों का आपस में अपोजिट होता है। अब हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन दिया है 4, 5, 1।
451 4 5 आपस में एक दूसरे का अपोजिट है। तो मैंने नोट में बताया था कि दो विपरीत संख्याएं, दो विपरीत फलक कभी भी एक पासा में एक साथ नहीं दिख सकते और ना ही छिप सकते हैं। तो दो विपरीत संख्याएं 4 5 आपस में एक दूसरे का अपोजिट है, यहाँ दिख रहा है। दो विपरीत संख्याएं कभी भी एक पासा में नहीं दिख सकते, नहीं छिप सकते, इसलिए गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे 1 2 3 1 2 आपस में एक दूसरे का अपोजिट है, यहाँ भी आपस में एक दूसरे का अपोजिट है, इसलिए ये भी आंसर गलत हो गया। हाँ, थर्ड ऑप्शन देखेंगे 4 है, 1 है और 2 है, 1 है 2 है, 4 1 2, 4 है 1 है 2 है, 2 4 1 है 4 है, 1 है 4 है, यहाँ मिसिंग थोड़ा सा मिस्टेक, यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। चलिए 1 4 2 है, तो 1 4 2 है, 1 2 आपस में एक दूसरे का अपोजिट है, इसलिए भी क्वेश्चन गलत हो गया, ऑप्शन गलत हो गया। अब याद रखिएगा 2 2 है, 5 है, 3 है, सब अलग अलग डिफरेंट है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग देखे थे 1 कॉमन में, एक 2 कॉमन वाला देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। आगे क्या चलेंगे, डाइस, डाइस में स्टैंडर्ड डाइस और कॉमन डाइस हम लोग देखेंगे, नहीं स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस देखेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा देख लीजिए 1 मिनट, उसके बाद ओनली 2 कॉमन का एक एग्जांपल बताएंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। चलिए हम लोग अब देखेंगे ओनली 2 कॉमन। ओनली 2 कॉमन में क्या पूछा है, ओनली 2 कॉमन में यहाँ क्या होगा, ठीक है। इससे संभाव्यता की एक फिगर दिया गया है कि एक संभाव्यता फिगर कौन सा पॉसिबल होगा। ऑप्शन आपको दे दिया 1 3, ये डब्बा खाली डब्बा है, इसमें क्या क्या रहेगा 2 5 2 6 1 6 या 3 6, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे, चलिए अब हम लोग देखेंगे 2 कॉमन, 2 कॉमन 2 5 इधर 2 5 इधर। तो हम बताए थे कॉमन वालों को थोड़ी जगह जो बच जाएगा वो आपस में एक दूसरे का क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, ठीक है, आपस में एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है। अब देखिए अब क्या है 1 और 3 यहाँ पे लेंगे तो दो विपरीत संख्याएं कभी भी एक पासा में एक साथ नहीं दिख सकते, नहीं छिप सकते हैं। दो विपरीत संख्या एक पासा में कभी दिख नहीं सकते, कभी छिप नहीं सकते हैं, गलत हो गया। यहाँ 2 और 5 लेते हैं, 2 या 5 लेंगे तो 2 या 5 दोनों, एक मिनट, 2 या 5 का अपोजिट हम लेंगे तो हम आपको बताए थे कि 2 या 5 का अपोजिट यदि लेते हैं जो मिसिंग रहता है, मिसिंग क्या है 4 या 6, तो 2 या 5 दोनों कैसे होगा, दोनों हो नहीं सकता है, या तो अलग रहेगा या तो 2 या 5 नहीं होगा, इसलिए 2 या 6 कैसे होगा, दोनों आपस में दूसरे का अपोजिट है, जब भी 2 बाई 6 का 6 होगा ऐसे होता है, तो ये भी गलत हो गया। देखिए 1 या 6 हम बताए थे ये सब का 2 कॉमन में जब ये तीसरा पूछेगा तो हम बताए थे कि आपको जो अपोजिट क्लियर रहता है उसमें से एक डिजिट का दिखना अनिवार्य है। एक डिजिट किसी भी पासा में एक डिजिट दिखे और बाकी दूसरा डिजिट हो तो वो सही हो जाता है। इसमें से एक यहाँ लिख सकते हैं और यहाँ से ये इधर से लिख सकते हैं, ये तो देंगे नहीं, ये देंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ से 6 ले सकते हैं या 4 ले सकते हैं, 4 तो है तो 4 ले नहीं सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 6 यहाँ लेंगे तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे 2 कॉमन वाला बताए थे, 2 कॉमन वाला, 1 कॉमन 2 कॉमन। 2 कॉमन थोड़ा सा पेचीदा है लेकिन पूछता है कभी, अगर ऐसा है तो इसी प्रकार से ये पॉसिबिलिटी आंसर आती है, ये 100% आंसर नहीं आती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, अब हम लोग देखते हैं डाइस, हम लोग डाइस देखते हैं, डाइस पे देखते हैं, ठीक है। चलिए लोग हम स्टैंडर्ड देखते हैं, कॉमन देखते हैं। चलिए हम लोग डाइस के बारे में देखते हैं। डाइस 2 प्रकार के होते हैं, एक स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है, इसको बोलते हैं मानक पासा। एक होता है जनरल डाइस, जिसको बोलते हैं साधारण पासा, ठीक है। ये को बोलते हैं जनरल डाइस, ये को बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस, जनरल डाइस स्टैंडर्ड डाइस। देखिए स्टैंडर्ड डाइस किसे कहते हैं, स्टैंडर्ड डाइस इसे कहते हैं, जनरल डाइस किसे कहते हैं, स्टैंडर्ड डाइस किसे कहते हैं। यदि प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग
7 हो का योग 7 हो तो वह मानक पासा कहलाता है। बोला है कि यदि प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग 7 हो तो वह मानक पासा कहलाता है। ठीक है, बोला है कि यदि प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग 7 हो तो वह मानक पासा कहलाता है। ठीक है, वह दो विपरीत सतहों का योग 7 हो तो वह मानक पासा कहलाता है। जैसे कि 1 का अपोजिट क्या होगा 6, फिर 2 का अपोजिट क्या होगा 5, 3 का अपोजिट क्या होगा 4। ये आपस में एक दूसरे का अपोजिट कर सकते हैं, उल्टा भी लिख सकते हैं, दोनों सब आपस में एक दूसरे का अपोजिट है। तो यदि प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग 7 हो तो वह मानक पासा कहलाता है। ठीक है, चलिए साधारण पासा किसे कहते हैं? साधारण पासा किसे कहते हैं? ठीक है, ये तो मानक पासा हो गया। एग्जाम्पल से देखेंगे, साधारण पासा भी बता देते हैं, उससे पहचानने में आपको आसानी होगी। जनरल डाइस का डिफिनीशन दे देते हैं यहाँ पे। या स्टैंडर्ड डाइस का डिफिनीशन हो गया, यहाँ पे जनरल डाइस का डिफिनीशन देते हैं। जनरल डाइस का डिफिनीशन होता है, स्टैंडर्ड डाइस का देख लीजिए, जनरल डाइस का जस्ट इसका थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। ठीक है, यदि किसी भी दो पड़ोसी सतहों या फल को सतह भी बोल सकते हैं या फलक भी बोल सकते हैं का योग 7 हो तो वह साधारण पासा कहलाता है। साधारण पासा कहलाता है। ठीक है, यदि किसी दो पड़ोसी सतहों या फलक का योग 7 हो तो वह साधारण पासा कहलाता है। ठीक है, फिर से डिफिनीशन देख लेते हैं। एक स्टैंडर्ड डाइस होता है, डाइस दो प्रकार का होता है, स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस मानक पासा कहता है कि यदि मानक पासा यदि प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग 7 हो तो वह मानक पासा कहलाता है। जनरल डाइस बोल रहा है कि यदि किसी भी दो पड़ोसी सतहों का योग 7 हो तो वह साधारण पासा कहलाता है, जनरल डाइस कहलाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस पहचानेंगे। कैसे पहचानेंगे, यहाँ एक एग्जांपल लिखते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लिखते हैं तो पता चलेगा। ठीक है, चलिए इसको पहले 1 मिनट नोट कर सकते हैं। 1 मिनट का टाइम है, आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। चलिए आप लोग एग्जांपल देते हैं स्टैंडर्ड डाइस का। ठीक है, ABC। ठीक है, ABC स्टैंडर्ड डाइस का एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है, 1 2 5 1 2 5 6 1 5 3 4 3 4 5। ठीक है, तो देखिए बोला कि यदि प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग 7 हो, प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग 7 हो तो स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं इसको। नहीं, सॉरी, इसको स्टैंडर्ड नहीं बोलेंगे। इसको देखिए, यदि किसी भी दो पड़ोसी सतहों या फलक का योग 7 हो तो वह साधारण पासा कहलाता है। दो पड़ोसी या दो विपरीत, दो पड़ोसी फलक का योग 7 हो, दो पड़ोसी फलक का योग 7 है तो क्या हो जाएगा, ये जनरल डाइस हो जाएगा। ये यहाँ दो पड़ोसी फलक का योग 7 है तो क्या हो जाएगा, ये जनरल डाइस हो जाएगा। यहाँ दो पड़ोसी सतह का योग 4 3 है तो ये कौन सा डाइस हो जाएगा, जनरल डाइस हो जाएगा। स्टैंडर्ड डाइस का देख लेते हैं। स्टैंडर्ड डाइस का एग्जांपल देख लेते हैं। ये सब ऐसे आपको वीडियो में बताया गया है, एक एनालिसिस वीडियो हम आपको दे रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत दिन के बाद डाला जा रहा है, इसलिए एक एनालिसिस करवाते थे क्या क्या बताया गया है। ऐसे आपको पार्ट आप देखिएगा, रीजनिंग का पार्ट 1 to 7 तक आपको बताया गया है। उसके बाद यदि आप ये वीडियो और एक और वीडियो डाला गया है, ये दोनों देखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। पहले आप ये दोनों को समझने के लिए पहले आप बेहतर होगा हमारे अनुसार 1 to 7 पहले आप बात कर लीजिए, देख लीजिए, ठीक से देख लीजिए, तो ये और ये आप देखिएगा तो ज्यादा मजा आएगा। एक एनालिसिस है 1 to 7 कोई भी होगा तो हम एक एनालिसिस 1-2 वीडियो डाल देंगे जिससे आपको मजा आएगा, पढ़ने में पता चल जाएगा, एक रीडिंग हो जाएगा, एक प्रैक्टिस हो जाएगा, एक रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अब जनरल डाइस का देख लेते हैं। तो 1 2 3 देखिए स्टैंडर्ड डाइस के लिए कम से कम 2 पासा का होना अनिवार्य है, तभी होगा। देखिए अब यहां लिख देते हैं 5 4 6। अब आपसे पूछेगा AB,
देखिए क्या बोला, यदि प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग 7 हो तो वह माड़ा पासा कहलाता है। देखिए 3 का अपोजिट 4, 1 का अपोजिट 6, 2 का अपोजिट 5, तो कौन सा पासा हो गया, स्टैंडर्ड पासा हो गया। ठीक है, दो विपरीत सतहों या दो विपरीत फलकों का योग 7 हो तो कौन सा पासा हो जाएगा, स्टैंडर्ड पासा हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, इसको आप एग्जाम्पल ड्रा कर सकते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, आगे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद जनरलाइज और क्वेश्चन के अनुसार ज्यादा बेटर आएगा समझ में। चलिए ठीक है, स्टैंडर्डाइज देख लिए, यदि प्रत्येक दो विपरीत फलकों का योग 7 हो तो वह स्टैंडर्डाइज, और पड़ोसी दो फलकों का योग 7 हो तो वह जनरलाइज कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन ले लिए, इसको हम बोल सकते हैं नो कॉमन ट्रिक। नो कॉमन ट्रिक हम लोग अब देख रहा है, कॉमन से कोई मतलब नहीं है, इसको लिख सकते हैं नो कॉमन ट्रिक। ठीक है, नो कॉमन ट्रिक हम लोग देख रहे हैं, कॉमन से इसका कोई लेना देना नहीं रहेगा। क्वेश्चन देख लेते हैं, आप बड़ा पढ़ते हैं डाइस ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। एक डाइस और बना लेते हैं, इसको लिख सकते हैं बी। ठीक है, क्वेश्चन आपको हो गया 1 2 4 और क्वेश्चन हो गया 3 6 5 3 6 5 और आपसे पूछा है 4 का अपोजिट। 4 का अपोजिट क्या होगा, तो बताया था हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, नो कॉमन ट्रिक पढ़ रहे हैं। नो कॉमन ट्रिक में क्या, स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं, जनरल। ठीक है, पहले पहचानेंगे, पहले क्या पहचानेंगे, कौन सा डाइस है। देखिए 1 6 है, 4 3 है, 2 5 है, तो कौन सा डाइस है, पहले स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस आपको बताया गया है कि यदि दो विपरीत फलकों या दो विपरीत सतहों का योग 7 हो तो वो स्टैंडर्ड डाइस कहलाता है। स्टैंडर्ड डाइस 4 का अपोजिट क्या होगा, 3। अब आपसे पूछता है 6 का अपोजिट क्या होगा, 6 का अपोजिट क्या होगा, 1 का अपोजिट आपस में दूसरे का। अब पूछता है 2 का अपोजिट, 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 का अपोजिट 2। ठीक है, इस प्रकार जा सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये तो स्टैंडर्ड डाइस देख लिए और कॉमन डाइस देख लेते हैं। ये थी जनरल डाइस देख लेते हैं, जनरल डाइस। ठीक है, चलिए जनरल डाइस में, चलिए जनरल डाइस का देख लेते हैं। दो पड़ोसी फलकों का योग क्या देख रहे हैं, 7 देख रहे हैं। 1 2 5 और क्वेश्चन में दे रखा है 3 4 6 3 4 6। देखिए क्या है, जनरल डाइस, यहाँ पे जनरल डाइस है, जनरल डाइस है। ठीक है, जनरल डाइस है, जनरल डाइस है। ठीक है, तो जनरल डाइस है, जनरल डाइस है, देखेंगे हम लोग अब जा करके। चलिए ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं ये। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है 2 है तो 5 का अपोजिट पूछा जाएगा, तो 5 का अपोजिट। एक चीज और, जनरल डाइस में आप हम लोग फिक्स आंसर नहीं दे पाते हैं। जनरल डाइस में हम स्टैंडर्ड डाइस में फिक्स आंसर दे सकते हैं, लेकिन जनरल डाइस में फिक्स आंसर नहीं दे सकते, पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, तो हम 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा। ठीक है, दो पड़ोसी सतह का योग, 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। 5 का अपोजिट 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। ठीक है, इसका फिक्स आंसर हम दे नहीं सकते हैं। ठीक है, तो जनरल डाइस में फिक्स आंसर हम लोग नहीं दे सकते हैं, स्टैंडर्ड डाइस में फिक्स आंसर दे सकते हैं। ठीक है, ऐसे बेहतर और वीडियो हम बनाए थे पार्ट 1 to 7, उसमें क्लियर बताया गया 7 तक, उसमें बेहतर से बेहतर हम तो यहाँ एनालिसिस कर रहे हैं, तो थोड़ा स्पीड में चलेंगे। यदि किसी को प्रॉब्लम हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उससे आप कमेंट करके ये कमेंट कीजिए, जो प्रॉब्लम हो उस वीडियो में आप कमेंट कीजिए, उससे आपको प्रॉब्लम को सोल्व किया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। चलिए 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 आगे चलते हैं हम लोग। अब देखेंगे 2 या 2 से अधिक रहेगा, भेन मोर देन टू पोजीशन, मोर देन 2 पोजीशन, POSITION। ठीक है, बोला गया है भेन मोर देन 2 पोजीशन आर पोजीशंस। ठीक है, 2 या 2 से अधिक। ठीक है, 2 से ज्यादा स्थितियां दी जाती है, जब 2 से ज्यादा स्थितियां मौजूद हो या दी जाती है, मौजूद
हो, ये दी जाती है। जब दो से ज्यादा स्थितियां दी जाती है मौजूद हो तो कैसे करते हैं, तो क्वेश्चन लिख लेंगे। ठीक है, चलिए कैसे बनाते हैं। 2 यहां देख लेते हैं 3, 1 2 3। ठीक है, जब दो से ज्यादा स्थितियां दी जाती है तो कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन लिख लेंगे। 1 2 3 5 4 6, 1 2 3 5 4 6, अब 4 3 5, 4 3 5। तो अब कैसे बनाएंगे 4। ठीक है, आप कैसे बनाएंगे, देखिए जब दो या दो से ज्यादा स्थितियां, आप देखिएगा, आपको हम कहते बनाने का तरीका हम आपको बताते हैं। दो से ज्यादा तो पहले आपको देखना है वन कॉमन ट्रिक, देखिएगा पहले वन कॉमन ट्रिक देखिएगा, वन कॉमन ट्रिक। तो वन कॉमन ट्रिक इसमें देखते हैं लागू करके, इससे कंपेयर इसमें करते हैं, कोई कॉमन इससे रिलेटेड नहीं है। चलिए इसको हम हटा देते हैं, यहां चलेंगे, यहां चलते हैं तो यहाँ 3 कॉमन है, तो कॉमन मिल गया, कॉमन मिल गया, झट से कॉमन लिख लेंगे। ठीक है, कॉमन अंक को पहले लिख लेंगे 3। उसके बाद हम बताए थे क्लॉकवाइज जाएंगे, क्लॉकवाइज जाएंगे, क्लॉकवाइज 1 के बाद 2, यहां आ गया 5 के बाद आता है 4। ठीक है, चलिए क्या होता है, ठीक है। तो अब जो मिसिंग रहता है वही इसका अपोजिट होता है। मिसिंग क्या है 6, ये आपस में एक दूसरे का अपोजिट है। यदि क्वेश्चन आपसे कहता कि 5 का अपोजिट क्या होगा, 5 का अपोजिट पूछता, 5 का अपोजिट क्या होगा 1, आपसे पूछता 4 का अपोजिट क्या होगा, 4 का अपोजिट 2, इसका कोई मतलब नहीं रहा। ठीक है, जो मिलेगा वन कॉमन ट्रिक से मिल रहा है, बस आंसर हम लिख दिए, इस प्रकार बनाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए इस प्रकार बनाएंगे, अल्फाबेट रहेगा तो भी इसी प्रकार बनाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे क्लोज डाइस, अब हम लोग पढ़ेंगे ओपन डाइस। ठीक है, अब ज्यादा नहीं है, ओपन डाइस थोड़ा बहुत है। चलिए ओपन डाइस जिसको बोलते हैं खुला पासा। ठीक है, ओपन डाइस खुला पासा। चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं, एक 2 3। ठीक है, 1 मिनट थोड़ा हिट डाल लेते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं ओपन डाइस खुला पासा। ठीक है, तो देखिए ये चित्र दे रखा है, इस चित्र दे रखा है और इसमें पूछा है 2 का अपोजिट, ठीक है, 5 का अपोजिट, ठीक है, 6 का अपोजिट, कुछ भी पूछ सकता है। यहां भी इसमें पूछ सकता है 5 का अपोजिट, 2 का अपोजिट, 1 का अपोजिट, 5 का अपोजिट। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ये जो दिया गया है इसको आपस में हम फोल्ड करें तो एक डाइस का रूप लेगा, एक डाइस का रूप लेगा। किसी भी फिगर को मोड़ने पर यह एक डाइस का रूप ले लेगा, यह एक डाइस पासा का रूप लेगा। ठीक है, तो आप समझ ही रहे हैं, पासा में 1 to 6 डिजिट अंकित रहता है, यहाँ 1 to 6 पोजीशन ही स्थित है, प्लेस है। तो किसी भी फिगर को मोड़ने पर यह डाइस का ही रूप लेगा। ठीक है, तो इस तरीका को क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, तो प्रत्येक अल्टरनेट सरफेस एक दूसरे का अपोजिट होता है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, प्रत्येक अल्टरनेट सरफेस एक दूसरे का विपरीत होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बनाने के लिए इसको याद रखिएगा, प्रत्येक अल्टरनेट सरफेस एक दूसरे का अपोजिट होता है। या तो आप नीचे से ऊपर जाएं, ऊपर से नीचे आए, या नीचे से ऊपर जाएं, या इधर से दाएं से बाएं, या बाएं से दाएं जाए। तो इस प्रकार अल्टरनेट देखना है, दाएं से बाएं जाए, बाएं से दाएं जाए, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे देखिए, हम आपको बताते हैं। प्रत्येक अल्टरनेट सरफेस, अल्टरनेट एक के बाद एक, 4 का अपोजिट क्या होगा 5, 4 का अपोजिट क्या होगा 4 का अपोजिट 5, 5 का अपोजिट 4। ठीक है, उसके बाद 2 का अपोजिट क्या होगा
2 का अपोजिट 6 हो जाएगा और 1 का हो जाएगा 3 या 3 का 1 और 1 का 3 का 1। ठीक है, तो इस प्रकार ज्ञात करते हैं। अब इसी का अपोजिट पूछेगा, ये क्वेश्चन दे दिया जाए, इसका अपोजिट आपसे पूछ रहा है कि 6 का अपोजिट क्या होगा। ठीक है, फिर आपसे पूछा 5 का अपोजिट क्या होगा, फिर उससे पूछा 1 का अपोजिट क्या होगा। तो कैसे बनाएंगे, तो अल्टरनेट देखेंगे। 6 का अपोजिट क्या होगा 2, ठीक है। 5 का अपोजिट क्या होगा अल्टरनेट एक अच्छी करके, ठीक है, तो 3 और 4 का अपोजिट 1 का क्या हो जाएगा 4। इसका पूछेगा 3 का अपोजिट, ठीक है, फिर उसके बाद पूछेगा 3 का अपोजिट पूछेगा, उसके बाद 1 का अपोजिट, उसके बाद 2 का अपोजिट। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए। तो इस क्वेश्चन में पहले देखेंगे 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 4, ठीक है। 1 का अपोजिट इधर से देख लेंगे 5, 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6। तो इस प्रकार हम देखते हैं। ठीक है, इसी फिगर को मोड़ेंगे तो एक डाइस का रूप लेगा। हम आपको बताए थे कि किसी भी फिगर को मोड़ेंगे तो डाइस का रूप लेगा। फिर बताया गया है प्रत्येक अल्टरनेट सरफेस एक दूसरे का अपोजिट होता है, एक दूसरे का विपरीत होता है। या तो दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जाएंगे तो कैसे बनाएंगे अल्टरनेट एक विपरीत, एक अल्टरनेट एक गैप करके तो आपस में एक दूसरे का अपोजिट होता है। ठीक है, तो डिफरेंट कर देते, डिफरेंट देखते हैं। इसका आप थोड़ा लिख सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। 1 मिनट, चलिए ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे देखेंगे। ये आपस में एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा, ये आपस में एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, एडरेट का हो जाएगा कॉपीराइट, परसेंटेज का हो जाएगा हर्ज और एंड का हो जाएगा ट्रायंगल। आपस में एक दूसरे का क्या है अपोजिट। तो इससे जुड़ी कौन सा फिगर संभावता होगा। देखिए एंड कॉपीराइट, एंड का पर दो विपरीत संख्या कभी भी एक पास हम एक साथ नहीं लिख सकते, नहीं छीन सकते, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। परसेंटेज हट आपस में दूसरे का अपोजिट है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। थर्ड देखते हैं ट्रायंगल और या एंड, ये आपस में दूसरे का अपोजिट है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ एंड एडरेट और परसेंटेज ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम जानने के लिए बताया। तो इस प्रकार भी आपसे पूछता है ओपन डाइस में और पूछा है जो कि हम 1-2 क्वेश्चन और नेक्स्ट क्लास में बचाएंगे। उसके बाद मुश्किल से मुश्किल 1-2, अब डाइस खत्म ही है, 1 और 2 क्लास में फिनिश हो जाएगा ये चैप्टर। 2 वीडियो और डालेंगे तो ये फिनिश हो जाएगा चैप्टर। ठीक है, उस क्वेश्चन कल देखेंगे, उस क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे तो यह चैप्टर डाइस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, उससे आप अपने ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होता है उसमें व्हाट्सएप लिंक दिया गया, वहाँ से डायरेक्ट हमारे कमेंट करके क्वेश्चन दे सकते हैं। जितना बताएगा उससे रिलेटेड ही पूछा जाए, पूछिए। ठीक है, वीडियो का शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाए। ठीक है, तो आज के लिए टेक केयर, आज के लिए इतना ही रहेगा। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।